जाहिर है। लेकिन सर पाकिस्तान को एक तरीके से संदेश देने की कोशिश भी है, क्योंकि भारत की तरफ से जो बातें हैं वो क्लियर की गई है। सर मैं आपके पास वापस आती हूँ, इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के जाग्रेब इस समय पहुंचे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी। जाग्रेब पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्रोएशिया के जाग्रेब में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। क्रोएशिया से ये तस्वीरें भी हम तक लगातार पहुंच रही है। जाग्रेब इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, क्रोएशिया में उनकी मौजूदगी है। D7 समिट से निकलकर क्रोएशिया के दौरे पर है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य है क्रोएशिया, और ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका जिक्र अभी अभी रॉबिन सरकार भी रहे थे, उसके लिहाज से भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। सर अब चूंकि हमने जिक्र किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी हमने जिक्र किया, लेकिन एक जो प्रणाली है भारत जो अपने आप को मजबूती जिसमें दे रहा है वो है सर रक्षा प्रणाली, और इसी रक्षा के क्षेत्र में खुद को आगे करने की कोशिश इस समय भारत की तरफ से हो रहा है। तो ये जो दौरे हैं वो फिर कनाडा का हो, कनाडा के साथ जो आपसी जो सामंजस्य है वो बिठाने की बात हो, या फिर रक्षा सौदों की बात हो, इसको लेकर के क्या डेवलपमेंट होता हुआ आप देखते हैं सर? आपका मेरे से सॉरी जी जी सर, आपसे आपसे मैंने सवाल किया। फिर से बोल देंगे? जी सर, रक्षा के क्षेत्र में क्रोएशिया के साथ या फिर कनाडा के साथ, या फिर कनाडा के साथ जो आपसी संबंध है, क्योंकि पीछे हमने देखा है सर कनाडा के साथ भारत के संबंध कितने गिरे, उसमें मजबूती बिल्कुल नहीं रही। लेकिन अब जब इनविटेशन आता है G7 का सदस्य जब उन्हें बुलाता है, भारत को जब बुलाकर लेकर जाता है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, तो जाहिर है बदलाव की उम्मीद है। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके का समर्थन हासिल हुआ, जिस तरीके से डेलीगेशन जो है हमारी तरफ से विदेशों में भेजे गए, क्या भारत की स्थिति को मजबूत होता हुआ आप देखते हैं? वो सर्टनली भारत की स्थिति ओवरऑल विश्व में इंप्रूव हो रही है। हम वहां नहीं है कि हम सुपर पावर हैं, बट हम पावर हैं, राइट? और इंप्रूव होते जा रहे हैं इंक्रीमेंटली, दैट इज वन। जहां तक बात है कनाडा इंडिया रिश्तों की, यस डेफिनेटली यस। ट्रूडो सरकार, आई मीन ट्रूडो के बाद जो नेक्स्ट सरकार आई है उसी की पार्टी की है, बट लीडर दूसरा है। इसमें क्लियर कट उन्होंने इंडिकेट करा है कि वो भारत से रिश्तों में सुधार चाहते हैं। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो भारत के कंसर्न्स है रिगार्डिंग लॉ एनफोर्समेंट, राइट, हमारा मेन सबसे बड़ा वो कंसर्न है ना कि भारत से भागे हुए क्रिमिनल्स, आतंकी, उनको कैनेडियन सिस्टम प्रोसिक्यूट नहीं करता है। तो उन्होंने कहा है उन पर हम अब इमीडिएट ध्यान देंगे। वो उसके अलावा दोनों देशों के बीच में एग्री हो गया, हाई कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे। तो भारत और कनाडा के रिश्ते अब यू टर्न ले रहे हैं, वापसी में, अच्छे होने में, परंतु इतने अच्छे अभी नहीं होंगे और पूरा 180 डिग्री टर्न हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि कैनेडियन पॉलिटिक्स में खालिस्तान का मुद्दा और खालिस्तान के लिए सिंपैथी वहां पे सिस्टमिक हो गई है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में। जो लिबरल पार्टी है, जो ट्रूडो की पार्टी थी और वही फिर जीती है कार्नी, उस पार्टी में खालिस्तान सपोर्टर्स, वेल विशर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, और जो कंजर्वेटिव्स हैं अपोनेंट उनमें भी हैं। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना कि कैनेडियन पॉलिटिक्स की जो खबरें आएंगी उसमें 180% बदलाव आएगा, वो नहीं होगा। कोई ना कोई मेंबर पार्लियामेंट कुछ ना कुछ कहता रहेगा, पर उसे इग्नोर करेंगे। मेन बात है कि कनाडा की जो ऑफिशियल जो सरकार है वो भारत के साथ अपने अच्छे रिश्ते चाहती है जी और उन्हें ठीक से आगे ले जाना चाहती है। सर, बाल्कन के क्षेत्र में जिस तरीके से चीन अपना दबदबा इस समय बना रहा है, क्या इस दौरे से उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या एक जो रोकथाम की स्थिति है वो पैदा हो सकती है? क्या भारत इस नजरिए से भी देख रहा है? ग्रेट पॉइंट। नो डेफिनेटली इस बाल्कन्स में जो चाइना अपना रीच बना रहा है, वो तो अपना बेल्ट, BRI बेल्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे बाल्कन से ले जाकर के यूरोप में ले जा रहा है। इसमें भारत में देखिए हमारा जो एक है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, यूरोप। जी तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इंडिया से जाता है दुबई या अरब एमिरेट्स जाएगा, वहां से बाय लैंड रेल पूरा क्रॉस करते हुए, सऊदी से करते हुए इजराइल हाइफा पोर्ट, फिर हाइफा पोर्ट से हम अभी जो साइप्रस भी PM गए थे, तो ग्रीस और साइप्रस को मानो यूरोप में एंट्री हम दे रहे हैं। अब वहां पे ग्रीस से आगे जो मेनलैंड यूरोप में जाना है उसमें क्रोएशिया भी रास्ते में एक पड़ाव पड़ता है। तो हम अपना लिंकेज भी बढ़ा रहे हैं बाल्कन्स में। अब हम उस हिसाब से तो नहीं जिस हिसाब से चाइना पैसे लगाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स करता है डेट और लोन्स के हिसाब से, बट हम वहां पे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं बाल्कन्स में, और उस कनेक्टिविटी के द्वारा हम बिजनेस एंड एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग कल्चर और जिस भी तरह के एक्सचेंजेस हो, टूरिज्म, वो सब हम बढ़ाएंगे। एंड कुछ लॉजिस्टिक्स के भी, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है यूरोप में जाके जब ग्रीस से आगे जाएगा लैंड से, अब आगे ग्रीस तो समुद्र था, ग्रीस के समुद्री तट पे पहुंच के अब आपको अगर यूरोप में हमें ऊपर जाना है, कहीं भी जाना है, स्कैंडिनेविया जाना है, ऑस्ट्रिया जाना है, वो तो रोड या रेल लिंक होगा ना। तो वो रोड रेल लिंक हम किस कंट्री के द्वारा कनेक्शन हम अपना बनाएंगे। सड़कें तो सारी है, पर डिपेंड करता है ना कि हम क्या कहते हैं कि ये नेटवर्क यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, तो वहां हम बॉल्कन्स में एंट्री अपनी बना रहे हैं। सर, क्या कुछ खास योजना भी है दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर के? और चूंकि G7 के प्लेटफॉर्म पर जब मोदी पहुंचे हैं तो जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ होगा, जिसके लिए डेलीगेशंस भारत से निकाली गई हैं। लेकिन सर, एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव सेट किया गया, विदेशों में भी पहुंच करके जो नैरेटिव बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से वो नैरेटिव खत्म किया गया है? मेरे विचार से डेफिनेटली खत्म किया गया है, ये नहीं तो मतलब काफी हद तक उस नैरेटिव को क्लैरिफाई हो गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो जब बाकी लीडर्स के साथ बात करते हैं तो उनकी बात का वजन और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्राइम मिनिस्टर आई थिंक सभी लीडर से बात करी है कि ऑफ कोर्स आतंक को लेकर के और हमारा जो रवैया है और हमारा पैराडाइम बदल गया है। हमारा पैराडाइम अब ये है टिट फॉर टैट एंड प्लस। तो अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, जवाब के साथ हम और ज्यादा भारी जवाब देंगे। तो ये डॉक्ट्रिन प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिपीट करके क्लैरिफाई कर दिया, वो लीडर्स को क्लैरिफाई क्या करवाओ, बातचीत में कन्वे कर दिया हो, हमें क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें तो कन्वे करना है कि हमारी क्या स्टांस है। तो अपनी पॉलिसी भारत की प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली कन्वे कर दी आई थिंक सब लीडर्स के साथ। सो दैट वुड बी तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है चलता है, जहां चले देखा जाए ये हो। बट देखिए, सरकारें जो हैं देशों की वो रियलिटी बहुत बेहतर समझती है एज कंपेयर टू मास ओपिनियंस जी। तो G7 के जो लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको क्लियर कट अंदाजा है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है किस तरह से खोखला नैरेटिव है। ठीक है सर। अक्षय भी जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है उसको लेकर के क्या और इन्फॉर्मेशन है, और क्या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन साझा की गई है? और देखिए, विदेश मंत्रालय ने बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार पहुंच रहे हैं तो जो सचिव हैं विक्रम मिश्री, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि योगा और आयुर्वेद को लेकर के जिस तरह से देश में क्रांति है, वैसे ही अगर क्रोएशिया की बात करें तो वहाँ पर भी आयुर्वेद को तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है और योगा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है। तो उसको लेकर के भी वहां पर चर्चा की जा सकती है और एक दूसरे को सहयोग देते हुए देखा जा सकता है, और साथ साथ व्यापार को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है, रक्षा को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है, और खास करके समुद्री सुरक्षा को लेकर के निश्चित रूप से चर्चा होगी। फार्मा और IT इंडस्ट्रीज भी जाहिर है, और उम्मीदें देखिए अक्षय बहुत सारी है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब इन 3 कंट्रीज के दौरे पर हैं तो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं जो सामने रखे जा रहे हैं।